हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। माइकल कैरिक हमारे नए परमानेंट मैनेजर बनने वाले हैं। क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये गलत है? मेरी राय इस पे क्या है, मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या कर सकते हैं यूनाइटेड फैंस गोइंग फॉरवर्ड? साथ ही साथ क्या कैज़ेमीरो एक साल के लिए रुकने वाला है? क्या ब्रायन एम्बूमो एक साल में हमारे को छोड़ के जा सकता है? आंद्रे ओनाना का फ्यूचर क्या है? सब कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट जरूर दिखा देना, और कमेंट में थॉट्स अपने जरूर बताना, क्योंकि मुझे पता है ये टॉपिक्स तुम्हें बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं और इन टॉपिक्स पे तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग राय है, वो जरूर शेयर करना मुझसे। क्योंकि यूनाइटेड और माइकल कैरिक, फब्रिज़ियो रोमानो के हिसाब से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सीजन में। सो दिस इज अ कंफर्मेशन। फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बता दिया कि माइकल कैरिक हमारे बेसिकली नए हेड कोच होंगे नेक्स्ट सीजन के लिए। कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या इसको पैसा मिलेगा, ये सारी चीजें इस टाइम पे हैश आउट हो रही हैं डिटेल्स। इसलिए बताया गया है नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो फाइनल स्टेजेस में टॉक्स को और एक फाइनल डील प्रिपेयर करके इसको करना। बहुत से और आउटलेट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है यूनाइटेड इस वीकेंड से पहले पहले इस डील को क्लोज कर देगी और अनाउंस कर देगी यूनाइटेड में हमारे की माइकल कैरिक परमानेंट मैनेजर बन गए हैं। बहुत सी स्पेकुलेशन यही है कि माइकल कैरिक को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब देखते हैं भाई हमारे जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं वो इस पे क्या बातें बोल रहे हैं माइकल कैरिक की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और हमारे आने वाले समर ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड। सो मैं आपको बताता हूं मोस्ट ऑफ द चीजें अब मैं जो तुम्हारे सामने लाने वाला हूं दे आर कमिंग फ्रॉम डेविड ऑनस्टीन या लॉरी विटवेल। अगर आप देखते हो खबरों को, बहुत बारीकी से समझते हो एक जर्नलिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि लॉरी विटवेल, डेविड ऑनस्टीन, फब्रिज़ियो रोमानो, जिनको क्लब के अंदर की खबरें मिलती हैं, ये क्लब का पीआर भी करते हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा यार क्लब अपनी बढ़ाई फैंस को कैसे बताएगी कि देखो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुरानी मैनेजमेंट नो दे वर नॉट गुड, हम अच्छे हैं भाई। सो इसलिए वो इन लोगों के थ्रू बातें निकलवाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे लॉरी विटवेल जी बताते हैं कि देखो कैरिक जो इन्वॉल्व है प्लानिंग मीटिंग्स में, यानी कोई भी मैनेजर इस टाइम पे है वो प्लानिंग मीटिंग्स में इन्वॉल्व है, और ये है बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है प्लेयर्स की, स्टाफ की, कि उसको जॉब मिल जाए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि एरियोला और उनई एमरी ऐसे लोगों को भी कंसिडर किया गया था, बट और स्टाफ मेंबर्स ने उनके अराउंड भी बेसिकली बैकग्राउंड चेक किया गया था। बट बेसिकली यूनाइटेड अब माइकल कैरिक के साथ जा रही है। देखो मेरे को माइकल कैरिक से कोई दिक्कत नहीं है, माइकल कैरिक हमारा लेजेंड है एज अ प्लेयर, राइट नाउ। बट यू जस्ट मेरे को ये हजम नहीं होता। अगर आप पूरा ड्यू डिलिजेंस करोगे, देखोगे बंदे ने क्या किया है, किस तरीके की फुटबॉल खिलाता है, किन सिचुएशंस में रहा हुआ है, कितनी ट्रॉफीज वगैरह जीता है, क्या किया है, आई डू नॉट थिंक सो आप बस बैकग्राउंड चेक छोड़ के उनई एमरी को साइड कर दोगे। आई जस्ट डोंट, आई कैन नॉट बिलीव इट। सो आई थिंक ये फॉर द सेक ऑफ किया गया है, ताकि ऐसा पता चले नहीं भाई हमने सब कुछ किया था, उसके बाद हमने माइकल कैरिक को जॉब दी। मेरे ख्याल से कोई भी और क्लब पूरी दुनिया में, भले ही तुम्हें माइकल कैरिक बहुत अच्छा लगे, बहुत बुरा लगे, आई डोंट नो, बट आई वुड फेल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको फुटबॉल पता है तो आप उनई एमरी को इग्नोर करोगे। आई डोंट थिंक सो दैट इज पॉसिबल। बट खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या बोला गया है। लॉरी विटवेल ने ही बताया है कि यहाँ पे जो हमारे जो फुटबॉल के चीफ्स हैं, जैसे कि ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, उनको लगता है उन्होंने सही डिसीजन ले लिया है, माइकल कैरिक को अपॉइंट करना चाहते हैं वो। बट अभी चीजें फाइनल नहीं हुई है। जो प्रपोजल है वो सर जिम रैटक्लिफ के पास जाएगा। मेरे को ना यहाँ पे बस 2 बातें कहनी है। व्हाट इफ अगर सर जिम रैटक्लिफ की तरफ से इनको बात ये मिली होती कि भाई ले 40-50 मिलियन ले, एक बढ़िया सा मैनेजर लेके आ, 20 मिलियन 30 मिलियन ये रे, तो तब भी क्या तुम्हारे को ऐसा लगता है वो माइकल कैरिक को चूज करके लाते, या तो उनकी जगह कोई और बड़ा मैनेजर होता? आई डोंट नो। बट ये ऐसा लगता है ओमार बराडा, जेसन विलकॉक्स, उन्होंने थॉरो स्टडी कर ली है, माइकल कैरिक को लेके ही जा रहे हैं। और सर जिम रैटक्लिफ, अब उनके पास बहुत बड़ा डिसीजन होगा, हाँ करूं या ना करूं। अरे भाई उनके पास ऑप्शन ही एक है, वो क्या करेंगे? मतलब रैटक्लिफ क्या करेगा? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरे को कोई और मैनेजर लेके आओ। ये ऊपर से ड्रिवन है भाई, इसमें जेसन विलकॉक्स, ओमार बराडा, इनका कुछ नहीं लेना देना है। ग्लेजर्स, इनियोस, ये जो तुम्हारे रैटक्लिफ है, इनको पता है भाई ये पैसा कम से कम खर्च करना है। हम किसी भी बड़े मैनेजर को पीएसजी से या जर्मनी से इधर उधर से हम नहीं लेके आएंगे, हम इतना खर्चा नहीं करेंगे, हमें प्रॉफिट कमाना है। अब उतने लिमिटेड रिसोर्सेज में तुम ये चीजें करो, मेरे को एक मैनेजर लाके दो। तो वो एक नाम लेके जा रहे हैं माइकल कैरिक, और माइकल कैरिक का परफॉर्मेंस बैक भी कर रहा है
इस चीज में। तो अब पता है हमारे को ये प्रपोजल आराम से सर जिम रैटक्लिफ साइन कर देंगे। बट वापस एक बात कि ये जर्नलिस्ट किस तरीके से ऐसे दिखाते हैं कि यूनाइटेड ने बहुत मेहनत करी है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद ये माइकल कैरिक तक पहुंच रहे हैं, बट अभी भी फाइनल नहीं है। सर जिम रैटक्लिफ का अप्रूवल की जरूरत है हमारे को। खैर उन्होंने और चीजें बताई हैं, जैसे कि कैज़ेमीरो की रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। ये तुम्हारे को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सुनना कि रिप्लेसिंग कैज़ेमीरो इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, राइट। बट वो कह रहे हैं कि बहुत से नाम आपने देख भी लिए होंगे मिडफील्डर के, लॉरी विटवल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो इस टाइम पे ये है फोकस कि हम 2 मिडफील्डर लेके आए, या फिर तीसरा मिडफील्डर भी लाने का सोच सकती है यूनाइटेड, अगर जो पैसा जितने पैसे में 2 मिडफील्डर लाने हैं उसकी कॉस्ट अगर कम होगी ना, तो ही जाके तीसरा मिडफील्डर लाएंगे। वरना ये एकेडमी से किसी को देखेंगे कि भाई क्या हम एकेडमी से किसी को निकाल सकते हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, अगर किसी को फुटबॉल की समझ है तो अगर आप मान लो आपके पास 2 प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनके लिए या फिर आप एवरेज भी हैं, आपने पैसा खर्च कर दिया, राइट। क्या आप सांड्रो टोनाली या फिर एलियट एंडरसन इनमें 200 मिलियन खर्च कर दोगे? आपको लगता है आपकी मिडफील्ड बन जाएगी? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। आई नो ये दे आर द प्राइम क्वालिटी टारगेट जिनको हम चेस कर रहे हैं, बट नंबर्स के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको तीसरा मिडफील्डर चाहिए, अगर आप उगारते को बेच रहे हो, आपको उसकी रिप्लेसमेंट भी चाहिए। एकेडमी किड उसके बाद आएंगे। एकेडमी किड कितने हमने इस सीजन यूज कर लिए आपने देखा, और हमने तो मल्टीपल मैनेजर्स के अंडर ये सीजन निकाला है। आपको एकेडमी किड उसके पीछे आएंगे भाई, लेकिन 4 मिडफील्डर आपको चाहिए। अगर आप उगारते रख रहे हो तब आप 2 मिडफील्डर के साथ एक बार को काम चला सकते हो। आई एम नॉट श्योर यूनाइटेड फैंस को इस बारे में कैसा लगेगा, बट अगर आप उगारते जाने वाला है, आपको 2 वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर उठा लो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको 3 मिडफील्डर लाने पड़ेंगे। नंबर्स के साथ आप नहीं खेल सकते। इंजरीज का एकदम महामारी होने वाली है अगले सीजन, जब चैंपियंस लीग और 4 कंपटीशन में हम खेलेंगे, तो आप वो नंबर्स नहीं खराब कर सकते। उसके बियॉन्ड दोस्तों इन्होंने बताया है कि डेविड ऑनस्टीन आके बता रहे हैं कि देखो अब जो इनियोस की मैनेजमेंट है या इस टाइम पे जो यूनाइटेड काम कर रही है, दैट इज रियली एक्सेप्शनल। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो रिक्रूटमेंट बहुत इंप्रूव हो चुका है। देखो पिछले साल अच्छे साइनिंग्स थे, भले ही उससे पिछले साल वाली उतनी अच्छी नहीं थी, डोरगू, जर्गजी, वो सारी उतनी अच्छी नहीं थी, बट अब यही फीलिंग है क्लब के अंदर कि आने वाले टाइम में रिक्रूटमेंट अच्छी होती है। मैं आपको बता देता हूं, आपको ये बात सुन के बिल्कुल विश्वास हो जाएगा, सारे यूनाइटेड फैंस को इस बात पे विश्वास हो जाएगा कि यस अब तो रिक्रूटमेंट अच्छी है, पहले अच्छी नहीं थी। आप बस इतना काम करो, 2 साल पुरानी डेविड ऑनस्टीन की ट्वीट उठा लो, 2 साल पुरानी, 1 साल पहले आप इनकी ट्वीट उठा लो एथलेटिक की, वो आपको सेम डायलॉग यही बोलेंगे। 1 साल पहले यही बताया जा रहा था कि रिक्रूटमेंट तो अब अच्छी हुई है, अब जेडन सांचो और हम एंटनी के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं, रिक्रूटमेंट तो अब अच्छी हुई है हमारी। क्यों? क्योंकि अब हमने जर्गजी, उगारते, इन सबको हम लेके आए हैं, लेनियोरो। अब हालत यह है कि अब वो कह रहे हैं देखो जर्गजी तो चल नहीं रहा, डोरगू भी उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करा, लेकिन अब अच्छी है। क्या आपको लगता है अगले साल ये डायलॉग वापस रिपीट नहीं किया जाएगा? देखो रिक्रूटमेंट तो अब अच्छी है जो हम करने वाले हैं, जो इस समर में हम करेंगे। उससे 1 सीजन पहले के प्लेयर बेंजामिन सेस्को उतने गोल नहीं मार पा रहा, और ब्रायन एम्बुमू को तो एकदम नहीं, कोलैप्स हो गया। आई कैन सी दैट अगर यूनाइटेड का सीजन अच्छा नहीं गया तो हम यही बात कर रहे होंगे। सो हमेशा साइनिंग पहले साल के बाद तक अच्छी लगती है, उसके बाद खराब होनी लोगों की नजरों में शुरू होती है। बट खैर इनका काम है पीआर करना, इनका काम है यूनाइटेड की तारीफ करना, यूनाइटेड की मैनेजमेंट की तारीफ करना, ताकि मैनेजमेंट इनको अपने पास रखे और इनको खबरें देती रहे। खैर इसके बियॉन्ड भाई ये चीज देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था और ये मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। देयर इज सम गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ कैरिंगटन। ये यूनाइटेड के सोशल मीडिया से पोस्ट किया गया है और कैज़ेमीरो की फोटो लगाई हुई है। नाउ यू कैन टेक दिस इन 3 डिफरेंट चीजें जो मेरे दिमाग में आई। पहली तो ये बात कर रहे हैं देखो माइकल कैरिक की, कि माइकल कैरिक, देयर इज गुड न्यूज कमिंग आउट ऑफ कैरिंगटन। बट उस केस में गुड न्यूज तो है, बट माइकल कैरिक की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे, या किसी और चीज की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे, चैंपियंस लीग की या किसी और चीज की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे, कैज़ेमीरो की फोटो क्यों लगाएंगे? ये मेरे हजम नहीं हुआ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कैज़ेमीरो से रिलेटेड होगी, अब उसकी फोटो लगाई है। तो एक चीज और आई, कैज़ेमीरो अब वापस आ चुका है। पिछला गेम उसने मिस किया था इंजरी के कारण, बट अब वो वापस आ चुका है ट्रेनिंग में। क्या ये बस इतनी ही सिंपल चीज थी, या फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की खबर आ सकती है? मैं जानता हूं कैज़ेमीरो ने आके एक वीडियो भी पोस्ट कर दी है, फेयरवेल टू यूनाइटेड, बेसिकली मैं जा रहा हूं। उसने रिपीटेडली अपने इंटरव्यूज वगैरह में बोल दिया कि जो क्लब का डिसीजन था, मेरा डिसीजन था, वो ऑलरेडी लिया जा चुका है।
क्या अब यूनाइटेड इस डिसीजन को रिविजिट कर रही है? क्या अब हम, जब हमने देख लिया है कि सारे प्लेयर्स ही महंगे पड़ रहे हैं, अब हम कैज़ेमीरो को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्या ऐसा कुछ निकल के आ सकता है यूनाइटेड के अंदर से? ये देखने वाली बात होगी भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बहुत से लोगों के बहुत अलग-अलग ओपिनियंस होंगे इन पे। मैं आपको दोनों चीज़ों पे अपने ओपिनियन दे देता हूँ। कैज़ेमीरो के स्टे करने से मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ ऑल ओके। दिस इज़ ऑल ओके एज़ लॉन्ग एज़ यू गेट अ वेरी गुड डिफेंसिव मिडफील्डर अलोंगसाइड हिम। कैज़ेमीरो हैज़ प्लेड ब्यूटीफुल फुटबॉल फॉर अस। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। बट अगले साल ज़रूरी नहीं है कैज़ेमीरो की परफॉर्मेंस वैसी हो जैसी इस साल थी। ये वर्ल्ड कप ईयर है, ये ऐसा ईयर है जहां वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेल रहा है। और हमने रिपीटेडली कैज़ेमीरो या सारे बड़े लेजेंड्स या सारे बड़े प्लेयर्स को हमने देखा है, अच्छे छोटे-मोटे सारे प्लेयर्स, प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर्स जो लास्ट ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनमें उनकी परफॉर्मेंसेस बेस्ट निकल के आती हैं। चाहे आप लिवरपूल के लेजेंड्स देख लो भाई, उधर आपके वर्जिल वैन डाइक, मोहम्मद साला और उसके अलावा हमारे यहाँ ही मार्कस रैशफोर्ड। जब नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तब चीज़ें खराब होती हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरे को डाउट होगा कि कैज़ेमीरो की परफॉर्मेंस रेप्लिकेट हो सकती है अगले सीजन जब उसकी एज 1 साल और ज़्यादा होगी। हालाँकि इस टाइम वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। साथ ही साथ क्या वो 3-3 मैचेस 1 हफ्ते में खेल लें? क्या वो कैपेबल है उसको बेसिकली करने के लिए? इन एनी केस आपको एक सॉलिड मिडफील्डर उसके साथ चाहिए होगा जो अगर मान लो कैज़ेमीरो बाहर है तो वो पूरा टीम को संभाल सकता है। तो बढ़िया प्लेयर हमारे को चाहिए होगा। सो एक ये है मेरा थॉट, और दूसरा मेरा यही थॉट है कि वापस यूनाइटेड मे बी ये सही डिसीजन ले रही है, क्योंकि यूनाइटेड रियलाइज दिस कि हम जाके 3 मिडफील्डर एक ट्रांसफर विंडो में साइन नहीं कर सकते। तो इट इज बेटर ऑफ कि भाई कैज़ेमीरो को रख लो और 2 प्लेयर लेके आओ। इसके साथ भी मैं ओके हूं, इसके साथ भी मैं ओके हूं थॉट के साथ। नाउ कमिंग बैक टू माइकल कैरिक, मैं आपको एक चीज बताता हूं। माइकल कैरिक अब हमारे मैनेजर बन रहे हैं, तो मेरी इस पे राय क्या है? मेरी राय बस यही है भाई कि किसी भी केस में माइकल कैरिक अब बन रहे हैं, अब अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगी। वी विल हैव टू बैक माइकल कैरिक। भले ही आपको वो अच्छे ना लगते हो, भले ही आपको मैनेजमेंट का डिसीजन सही ना लगे, भले ही आपको ऐसा लगे नहीं ही इज द बेस्ट मैनेजर एंड ही इज द गोइंग टू बी नेक्स्ट सर एलेक्स फर्ग्यूसन, यूनाइटेड डीएनए, आप किसी भी थ्योरी में मान सकते हो। अल्टीमेटली आप यूनाइटेड का भला चाहते हो, आप यूनाइटेड फैन हो। मेरे ख्याल से हमारा काम अब यही है, माइकल कैरिक को बैक करना। ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है, माइकल कैरिक को बैक करना। लेकिन हम ऑफ कोर्स अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, फुटबॉल अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, बट मेरे को एक चीज ये लगती है, मैनेजमेंट को लेके मेरे बहुत सवाल है, माइकल कैरिक को लेके नहीं है, कि क्या आपने वापस सबसे इजी ऑप्शन ही चूज किया है? क्या आपने वापस वही काम किया है, या आपने एक्चुअल में कुछ ऐसा देखा है जो मैं नहीं देख सकता, जो बहुत से और यूनाइटेड फैंस नहीं देख सकते, कि मे बी माइकल कैरिक इज गोइंग टू बी अ बिग मैनेजर फॉर अस फॉर द फ्यूचर, जिनके साथ हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। ये तो टाइम ही बताएगा भाई। लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे इंडी केला ने निकाला है, ब्रायन एम्बूमो माइट बी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर जस्ट आफ्टर 1 सीजन। मैं पहले ही बताता हूँ आपको, बहुत बकवास है। अगर यूनाइटेड का अच्छा सीजन नहीं गया अगला, मैं आपको बता रहा हूँ ये बंदा कटप्पा चढ़ेगा सूली पे, कटप्पा चढ़ेगा सूली पे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, फैंस इसके पीछे पड़ेंगे। अगर यूनाइटेड का अगला सीजन अच्छा नहीं गया तो अमाड डियालो और ब्रायन एम्बूमो, इन पे नजर रखना, इनको नेक्स्ट उगारते बनाया जा सकता है। मोटी बात इतनी है कि मेरे को लगता है ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ब्रायन एम्बूमो 1 ही साल पहले आया है, बहुत महंगी साइनिंग है, और अगर उसका सीजन उतना अच्छा नहीं रहा जितना उसका ब्रेंटफोर्ड में था, तो उसको प्राइस में हम बेच ही नहीं पाएंगे उतने में जितने में हमने खरीदा था। सो ये डील एकदम ऑफ है, यूनाइटेड इसको जाने दे ही नहीं सकती है। फाइनेंशियली इट इज नॉट वायबल, क्योंकि कोई भी क्लब इसके लिए आके 60 मिलियन से ऊपर नहीं देगा। तो दिस इज रबिश न्यूज जो इंडी केला ने निकाली है ब्रायन एम्बूमो से रिलेटेड। और लास्टली भाई आंड्रे ओनाना से रिलेटेड रॉब डॉसन ने बताया है, यूनाइटेड आर नॉट प्लानिंग टू इंक्लूड आंड्रे ओनाना इन द स्क्वाड, ऑल्दो ओनाना वापस आना चाहता भी है, कंपीट करना चाहता है नंबर 1 पोजीशन के लिए सानी लामंस के साथ, बट यूनाइटेड 30 साल के अपने प्लेयर को बेचना चाहती है। और मैं आपको बताता हूं 20 मिलियन पाउंड हमारे को चाहिए बस आंड्रे ओनाना को ठिकाने लगाने के लिए। उससे ऊपर ये इसको हम बेच सकते हैं, 18-20 मिलियन से ऊपर में कोई हमें को लॉस नहीं होगा। बट ऐसा जरूर हो सकता है, मेरे को ज्यादातर चांसेस ऐसे लग रहे हैं, जिस तरीके से यूनाइटेड सेल करती है, नाक रगड़ देती है, बट उनसे सेल नहीं हो पाते उनके प्लेयर। आई थिंक आंड्रे ओनाना इस सीजन लोन पे जाएंगे और विद एन ऑप्शन और एन ऑब्लिगेशन टू बाय। सो लेट अस सी दोस्तों क्या होता है आने वाले टाइम में। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कुछ मिस ना करो इस चैनल पे यूनाइटेड से रिलेटेड डेली कंटेंट। प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके अपना सपोर्ट दिखा देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।